अगर आप नीट ड्रॉपर हो और अब आपके पास सिर्फ 1.5 मंथ्स यानी कि सिर्फ 45 डेज बचे हैं, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं है। असली गेम जो चेंज होता है वो इन्हीं आखिरी के 45 डेज में होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पूरे साल भर मेहनत करते हैं, पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं, बट आखिरी के इन 45 डेज में कुछ गलत प्लानिंग, गलत स्ट्रेटेजी या फिर उनका जो टाइम टेबल है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो नीट में जो अच्छी रैंक और जो अच्छा स्कोर वो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। अगर आप इन लास्ट के 45 डेज में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करके, एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट करें, एक डेली रूटीन सेट करें, अगर आपने ये सब सेट करके एक प्रॉपर माइंड सेट के साथ में अगर आपने आज से ही ट्रेनिंग यानी कि आपने आज से ही पूरी मेहनत और लगन से तैयारी स्टार्ट कर दी, आपका नीट में अच्छे नंबर के साथ में सिलेक्शन जरूर होगा। सो अगर तुम नीट ड्रॉपर हो और इस बार तुम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्रैक करना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी है, जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, और कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको आपको अभी के समय पे बिल्कुल भी नहीं देखना है, यानी कि आपको उन सब चीज़ों को एकदम साइड में रख देना है। आपका पर डे यानी कि आपका डेली का रूटीन क्या रहेगा पढ़ाई का, मॉक टेस्ट आपको कितने देने हैं, किस तरीके से देने हैं, और लास्ट के 45 डेज में सिलेक्शन माइंडसेट कैसे रखना है। बस आपको इस आज के वीडियो को एंड तक देखना है और इस सारे डाउट्स और इन सभी चीज़ों के जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए हमारी इस आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप नीट ड्रॉपर हो और अब आप ये सोच रहे हो कि अब हमारे पास में कोई भी चांस नहीं है, हम हार मान चुके हैं, ठीक है, हम ड्रॉपर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम फेलियर है। आप ऐसा सोच रहे हो हम फेल हो चुके हैं, फेलियर है, नहीं। आप ड्रॉपर, इसका मतलब है कि आपके पास में अभी एक और चांस है। आपने अपना एक साल वेस्ट किया है, फेलियर के लिए नहीं, आपने अपना एक साल इसलिए छोड़ा है, इसलिए वेस्ट किया था कि अगले साल आप नीट में एक अच्छी खासी रैंक हासिल करके एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपना नंबर ला सको। और ऑनेस्टली बहुत सारे जो टॉप स्कोरर्स होते हैं जिनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ होता है, वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जितने वो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ड्रॉपर ही होते हैं। तो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर आप ड्रॉपर हो तो आप नीट में अच्छे रैंक नहीं ला सकते। बस फर्क सिर्फ इतना है, जो फ्रेशर होता है वो इमोशनली पढ़ता है, बट वहीं जो ड्रॉपर होता है वो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में पढ़ता है। अगर आपको भी कभी इस चीज़ का कंफ्यूजन है कि हमारा जो सिलेबस है हमारा अब तक वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, सिलेबस भी हमारा इनकम्प्लीट है, हमारा ना डेली का रूटीन बैठ पा रहा है, ना हमसे कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से सेट बैठ पा रही है कि पहले ऑर्गेनिक कंप्लीट करूँ, इनऑर्गेनिक कंप्लीट करूँ, पहले बायो पढ़ूँ, केमिस्ट्री पढ़ूँ, फिजिक्स पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, मॉक टेस्ट कितने दूँ, कैसे दूँ, और आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं मॉक टेस्ट में। ट्रांसफर सिंपल है, इन 45 डेज में आपका कमबैक हो सकता है और आप नीट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पा सकते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, आप लोगों के पास में भी 45 डेज बचे, यानी कि अगर आप लोग डेली के 10 से 12 घंटे भी पढ़ते हो, प्रॉपर तरीके से डेडिकेशन के साथ में 10 से 12 घंटे स्टडी करते हो, तो भी आप लोगों के पास में अभी 450 से 500 आवर्स आप लोगों के पास में है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत अच्छा नंबर है आपका नीट के अंदर कमबैक के लिए। और इन 500 आवर्स में आप बायोलॉजी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो, फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स है उनको आप सॉल्व कर सकते हो, केमिस्ट्री के जो शॉर्ट नोट्स है उनको आप रिवाइज कर सकते हो, और साथ में ही 10 से 12 बार मॉक टेस्ट दे सकते हो, वो भी फुल सिलेबस के साथ में। और इसी के साथ में ही आप अपने मॉक टेस्ट का एनालाइज भी कर सकते हैं। आप लोग के पास में भी इतना टाइम बचा है, इससे आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि अभी भी आपको नीट में अच्छा स्कोर करने के लिए टाइम बचा है, बस आपके प्रॉपर स्ट्रेटेजी की जरूरत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी मिस्टेक्स है जो कि ड्रॉपर करता है। इन लास्ट 45 डेज में ऐसी वो मिस्टेक्स होती है जो कि ड्रॉपर करता है, जिसकी वजह से उसका नीट के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सबसे पहली चीज है कि वो अपना डेली रूटीन नहीं बना पाता है, इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है। दूसरी मिस्टेक है कि वो मॉक टेस्ट तो देता है बट उन टेस्ट को एनालाइज नहीं करता है और वीक चैप्टर्स को इग्नोर कर देता है। साथ में ही दूसरे जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनसे अपने आप को कंपेयर करता है, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि मल्टीपल रिसोर्सेज का यूज करता है, जिससे उसका प्रॉपर ध्यान एक किसी रिसोर्सेज पे जा ही नहीं पाता है। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आज से इन सब चीजों को अभी से ही बंद कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको 45 डेज में से आपका स्टार्टिंग 15 डेज का आपका क्या रूटीन रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, जिनके आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, जिन चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं, सबसे पहले आपको उन चैप्टर्स को रिवाइज करना अच्छे से। उसके बाद में आपको वीक बट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनको पैचअप करो। जो बायोलॉजी है उसकी जो एनसीईआरटी उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो, एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ो उस चीज को। और साथ में फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है उसके शॉर्ट नोट्स को रेडी करो। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी को आपको किस तरीके से पढ़ना और क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो है बायोलॉजी में आपको जो एनसीईआरटी है उसको आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, यानी कि लाइन पूरा रिवाइज करना है। एंड साथ में आपको डायग्राम, टेबल, स्टेटमेंट, इन सबको भी आप अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। और हर चैप्टर के बाद में आपको 100 से 150 क्वेश्चंस का आपको एक मॉक टेस्ट देना है हर चैप्टर के बाद में, ताकि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या डाउट ना रहे, सारे क्वेश्चंस आप पे क्लियर हो जाए। ह्यूमन फिजिशियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्शन, प्लांट फिजिशियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी, इन चीजों को भी आपको अच्छे से पढ़ के रिवाइज करना है। बायोलॉजी जो है उसके अंदर फैंसी नोट्स काम नहीं होते, बस आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन क्लियर करना है और आपकी बायो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। आपके सारे क्वेश्चन, सब डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों को फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक 3 चीजें देखने को मिलती हैं। इसके अंदर अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इनऑर्गेनिक में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, रिवाइज करना है। अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो फिजिकल में आपको फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर फिजिकल में आपने अगर फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर कर लिए देन आपकी फिजिकल भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शंस और जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं उनको आपको सॉल्व करना है, उनको आपको देखना है, उनको पढ़ना है। अगर आपने तीनों चीज कंप्लीट कर ली, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, देन आपको इनका एक प्रॉपर मॉक टेस्ट देना है। देन आपको एनालाइज करना है कि आप उन मॉक टेस्ट में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं। चलिए बात करते हैं फिजिक्स की। अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आप लोगों को जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है और साथ में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करते चलो। फिजिक्स में क्या काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रैपिडली यानी कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस पे भी ज्यादा ध्यान देना है कि कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो कि फिजिक्स के अंदर पिछले साल या उससे पिछले साल, पिछले 5 साल का देख के आप वो चीज एनालाइज लगाइए। कौन से क्वेश्चंस है जब वो टॉपिक जिसमें से क्वेश्चंस रैपिडली पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, तो उस चीज का भी आपको देखना है। फिजिक्स में आपको एक सिंपल सा एक फॉर्मूला या फिर एक रूल कह लीजिए आपको फॉलो करना है, जिसमें आपकी जो थ्योरी रहेगी वो सिर्फ 30% रहेगी। 30% आपको थ्योरी करनी है और 70% जो क्वेश्चन है वो आपको इसके अंदर सॉल्व करने हैं। चलिए ये हो गया आपका डे 1 से लेकर डे 15 का प्लान। अब बात करते हैं डे 16 से लेकर डे 30 डेज का आपका क्या प्लान है, यानी कि नेक्स्ट 15 डेज का आपका क्या प्लान रहेगा। ये जो वीक है या फिर ये जो 15 डेज है इनके अंदर आपको जो फुल मॉक टेस्ट होते हैं उन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। इन 15 डेज में आपको हर सेकंड डेज में आपको एक फुल मॉक टेस्ट देना है, यानी कि आप इन 15 दिन में अप्रोक्स 7 से 8 प्रॉपर फुल मॉक टेस्ट देंगे। और सिर्फ वो मॉक टेस्ट देना ही नहीं है, उस मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना है कि आपने जो मॉक टेस्ट दिया है उसके अंदर वो कौन से क्वेश्चंस है, ठीक है, जो आप पे गलत हुए हैं, कौन से वो फॉर्मूलाज है जो आपने गलत अप्लाई करे, कहाँ पे आपकी सिली मिस्टेक्स हुई, कौन सी वो गलती हो गई, उन सब चीजों को आपको नोट डाउन करना है। देन जब आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट देंगे देन उसमें आपको इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना है और ये चीज आप चेक करें कि मैंने जो पहला वाला मॉक टेस्ट दिया था उसके अंदर जो मेरी गलती हुई थी वो क्या मेरे दूसरे भी मॉक टेस्ट में हो रही है या नहीं हो रही है। ये चीज आपको करनी है। और जिस दिन आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे उस दिन आपको प्रॉपर सिलेबस का रिवाइज करना है, यानी कि एक दिन आप पूरे सिलेबस का रिवाइज करेंगे जितना आपने पढ़ा है वो पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। देन नेक्स्ट डे आप मॉक टेस्ट देंगे, प्रॉपर फुल मॉक टेस्ट, देन उसका एनालाइज करेंगे। चलिए बात करते हैं कि लास्ट की 15 डेज की, यानी कि 31 से लेकर 45 डेज। ये जो लास्ट के 15 डेज है इनमें आपको क्या करना है, इनमें भी आपको एक सेम चीज है जो आपको फॉलो करनी है कि मैं हर सेकंड डे एक फुल मॉक टेस्ट दूंगा और जिस दिन मॉक टेस्ट नहीं दे रहे उस दिन आपको चीजों को पढ़ना है, रिवाइज करना है, अच्छे से एनालाइज करना है। उसी के साथ में आपको ओनली शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी और आपने आपकी जो एक मिस्टेक नोटबुक बना रखी है उसको भी अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से एनालाइज करना है। इन 15 दिनों में अब आपको कोई भी नया चैप्टर या नया टॉपिक अब आपको नहीं पढ़ना है। अगर मैं डेली फोकस की बात करूँ तो डेली फोकस में आपको बायोलॉजी है,
उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस और फॉर्मूला पर ज्यादातर ध्यान देना है। अगर इन लास्ट के 15 दिनों में आपने केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस और फॉर्मूला अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से कर लिए, देन आपका केमिस्ट्री में अच्छा खासा स्कोर आएगा। मेन फोकस आपका बायोलॉजी पे रहना चाहिए। अगर आपकी बायोलॉजी सबसे ज्यादा क्लियर है, देन आपकी केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। चलिए बात करते हैं कि डेली रूटीन की। आपका डेली रूटीन क्या रहे। देखो, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक है नॉन टेस्ट डेली रूटीन, एक है टेस्ट डेली रूटीन। जिस दिन आप टेस्ट दोगे उस दिन आपका क्या रूटीन रहेगा, और जिस दिन आप टेस्ट नहीं दे रहे हो उस दिन का आपका रूटीन क्या रहेगा। पहले मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन आप टेस्ट नहीं दे रहे हो उस दिन का आपका क्या रूटीन रहेगा। सबसे पहले आपको 6 बजे उठना है। उसके बाद में आपको 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको बायोलॉजी पढ़नी है। बायोलॉजी में आपको अच्छे से रिवाइज करना है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। जो भी आपके डाउट्स है या जो भी चीज का आपकी क्लियर नहीं उनको आपको क्लियर करना है। उसके बाद में आपको एक आधे घंटे का ब्रेक लेना है। उसके बाद में आपको 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको फिजिक्स पढ़नी है। फिजिक्स में जो भी चीज के आपके डाउट्स है उनको आपको क्लियर करना है, फॉर्मूलाज को अच्छे से पढ़ना है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना बिल्कुल मत भूलना। उसके बाद में आपको 12 से 1 बजे तक यानी 1 घंटे का आपका जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपकी एरर्स हुई उन सब को आपको एनालाइज करना है, अच्छे से देखना है कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनमें मेरे को एरर फेस करने को मिल रही है, जिन चीजों में मेरे को दिक्कतें आ रही है, सब चीज आपको एनालाइज करनी है। उसके बाद में आपको 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपको केमिस्ट्री पे फोकस करना। केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, इन तीनों पे आपको अच्छे से फोकस करना है। उसके बाद में आपको 5 से 7 बजे बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज है उनको सॉल्व करना है। बायोलॉजी पे आपको खासकर ध्यान रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो बायोलॉजी का ही है। अगर आपकी बायोलॉजी अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में आपको 8 से 10:30 बजे तक आपको एक मिक्स्ड रिविजन करना है। लाइक उसमें आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है। उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए जिनमें आपको डाउट्स रह रहे हैं, जो आपको हार्ड लग रहे हैं और जिनका एग्जाम में वेटेज भी अच्छा खासा है, उनका थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए इस टाइम पे। चलिए अब बात करते हैं कि जिस दिन आपका टेस्ट रहेगा उस दिन आपका प्लान क्या रहेगा। उस दिन आप सुबह उठ के आपने जो भी चीज़ें पढ़ी थी पिछले दिन या जो भी रात को आपने जो डाउट्स देखे थे जो आपके लिए थोड़े से हार्ड रह रहे थे उनको आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, रिवाइज करना है। देन आपको 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एक प्रॉपर फुल मॉक टेस्ट देना है। देन सेम डे आपको जो मॉक टेस्ट है उसको आपको एनालाइज करना है कि कहाँ पे आपको मिस्टेक्स फेस करने को मिली, कहाँ आपने सिली मिस्टेक्स करी, या अगर सेम डे आपको उन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, देन आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग सुबह आपको ये चीज़ करनी है। बट अगर मेरी राय मानो देन आपको उसी टाइम यानी जिस दिन आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसी टाइम आपका जो पेपर है उसको आप एनालाइज करो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब फाइनल बात, आज से 45 डेज बाद 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक वो टाइप के स्टूडेंट जो ये सोच रहे होंगे कि काश हमने लास्ट के 45 डेज में अच्छे से मेहनत कर ली होती तो हम आज नीट क्लियर कर चुके होते या हमारा फ्यूचर कुछ और एक वो स्टूडेंट होंगे जो कि इस प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करके लास्ट 45 डेज बाद एक अच्छी नीट पेपर देके अपनी एक अच्छी नीट रैंक सिक्योर करेंगे। अब ये डिसाइड तुम्हें करना है कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट में आना चाहते हो। ड्रॉप ईयर कभी भी वेस्ट नहीं होता, वो वेस्ट तब होता है जब आप आखिरी का जो क्रूशियल टाइम होता है, ठीक है, इनको आप एक ऐसे ही निकाल देते हो, कोई एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी या डेली रूटीन नहीं बिठाते हो। सो प्लान बनाओ, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, ठीक है, प्रॉपर टेस्ट दो, उनको एनालाइज करो और हाँ, एनसीईआरटी को रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलना। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात बिल्कुल मत भूलना, डॉक्टर बनने का सपना अभी जिंदा है।